हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हमारे इस वीडियो में आप सबका स्वागत है और मैं सचिन थोराट आप सबका स्वागत करता हूं। मैं पिछले 15 साल से फाइनेंशियल के क्षेत्र में लोगों को मदद कर रहा हूं आर्थिक रूप से आज़ाद होने के लिए। तो आज का जो वीडियो मैं लेके आया हूँ ये बेसिकली बात कर रहा है आईपीओस के बारे में। पिछले कुछ महीनों में या हम लोग बोल सकते पिछले कुछ साल से आईपीओ ओवरऑल काफी चर्चा का विषय रहा है और स्पेशली जब से एक साल से जिस तरह से सेंसेक्स अपने नए लो से रिसेंट लो से नए हाई पर आ चुका है, तो शायद लोगों का ध्यान आईपीओ की तरफ काफी ज्यादा बढ़ा है। और आप देख सकते हैं कि पिछले एक साल में जितने भी आईपीओ आए तो उनमें सब्सक्रिप्शन बहुत ज्यादा रहा है। ओवरऑल लोगों में काफी ज्यादा आईपीओ को लेकर दिलचस्पी रही है और इसका मुख्य कारण भी एक हम लोग कह सकते हैं कि जिस तरह से भी परफॉर्मेंस ओवरऑल आईपीओ का रहा है या ओवरऑल मार्केट का, शायद वो लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है। इसमें काफी सारे नए नए तरह के आईपीओ आए जो कि कभी किसी ने सोचा नहीं रहेगा। ऐसे कंपनीज के भी आईपीओ पिछले एक साल में आ चुके हैं और जो भी इन्वेस्टर्स जिन्होंने इसमें इन्वेस्ट किया है शायद उनको ओवरऑल रिजल्ट्स अच्छे मिल रहे हैं। इसकी वजह से लोगों का पार्टिसिपेशन पिछले एक साल से काफी बढ़ा है। इसकी वजह से आईपीओ आने की वजह से क्या हो गया कि जो भी नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट्स है वो भी काफी बड़े। पिछले एक साल एक डेढ़ साल की बात करेंगे तो लगभग 1 करोड़ से ज्यादा नए डीमैट अकाउंट ऐड हो गए। और इसका मुख्य कारण ये है कि लोगों को ऐसा लगता है कि इक्विटी भी एक एसेट क्लास अभी हमारे पास में होना चाहिए। पहले एक समय था जब ट्रेडिशनली लोग फिक्स डिपॉजिट्स में ज्यादा प्रेफरेंस रख के इन्वेस्ट करते थे, लेकिन आज की तारीख में शायद फिक्स डिपॉजिट्स, रियल एस्टेट, गोल्ड, इन सबको छोड़कर शायद लोगों को लगता है कि इक्विटी भी एक अच्छा एसेट क्लास हो सकता है और लंबे समय में इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उनको शायद फायदा हो सकता है। तो ये थोड़ा सा माइंड शिफ्ट हमको देखने को मिला है पिछले एक डेढ़ साल से। इसका और एक कारण हम लोग बोल सकते हैं कि पिछले एक डेढ़ साल में अगर हम लोग कंस्ट्रक्शन की बात करें, हम लोग किसी बाकी एक्टिविटीज की बात करें तो वो पूरी लॉकडाउन की वजह से बंद हो चुकी थी। लेकिन इक्विटी ये ऐसा फील्ड था जहां पर एक्टिविटी पूरे एक डेढ़ साल से कभी बंद नहीं हुई और ये चलती रही। क्यों? तो ये पूरा कंप्लीटली ऑनलाइन है जिसकी वजह से ये कंटिन्यू चलता रहा है। तो शायद वो भी एक कारण लोगों को लगता है कि आगे चल के कोई ऐसा सीन आए जहां पर वापस से कुछ लॉकडाउन जैसा सिचुएशन आ जाए तो कम से कम इक्विटी तो चालू रहेगा। तो इसके लिए लोग चाहते हैं कि हमें इसमें आना चाहिए। आप में से काफी लोगों ने इस बात को फील किया होगा या फेस किया होगा कि एक डेढ़ साल पहले का सिचुएशन और बाद में जब कोरोना शुरू हुआ उसके बाद का जो खुद का सिचुएशन है उसमें काफी सारे उतार चढ़ाव आए। स्पेशली फाइनेंस के हिसाब से अगर हम लोग बात करेंगे तो किसी का सैलरी कम हो गया, किसी का इनकम कम हो गया, किसी का रेंट बंद हो गया, किसी का बिजनेस में प्लस माइनस हो रहा है, किसी की जॉब चली गई है, तो और किसी को और कुछ हुआ है। तो तरह तरह की समस्याएं आर्थिक रूप से लोगों ने काफी हद तक झेली है पिछले एक डेढ़ साल में। और शायद ये भी एक कारण लोगों को लगता है कि मेरे पास में मेरा जो भी बेसिक इनकम सोर्स है उसके अलावा कहीं और से अगर मुझे कुछ पैसा आए तो शायद मेरे लाइफ में उसका हेल्प हो सकता है, या मैं एक सोर्स पे डिपेंड ना होके मैं और एक नया सोर्स खड़ा करूं और एक इनकम मैं तैयार करूं जहां से मुझे कुछ इनकम आए, ताकि मेरा मेन सोर्स बंद हो जाए तो भी मेरे पास में एक दूसरा अल्टरनेट ऑप्शन चालू रहे। तो शायद वो भी एक कारण था जिसकी वजह से आईपीओ में जिस तरह से ओवरऑल पार्टिसिपेशन लोगों का बढ़ रहा है, जिस तरह से 140 टाइम्स सब्सक्रिप्शन रिटेल कैटेगरी में हो रहा है, तो मेरे हिसाब से ये मुख्य कारण हो सकता है। तो आज का जो वीडियो मैं बात करने वाला हूँ आने वाले कुछ महीनों में जो नए आईपीओ आ रहे हैं उसमें से कुछ 5 आईपीओ मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन पे क्लिक करके रखिए ताकि जब भी हम लोग नया कोई वीडियो आपके लिए लेके आए तो उसका नोटिफिकेशन आप पा सके। और साथ में ये वीडियो आपके दोस्तों को फ्रेंड्स फैमिली को जरूर शेयर कीजिए ताकि उनके पास में ये इंफॉर्मेशन पहुंच सके और वो भी आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने में आपका योगदान ले सके। तो चलिए शुरुआत कर दे आज का ये वीडियो। तो दोस्तों, हम लोग वीडियो शुरू करने से पहले देखेंगे कि पिछले एक साल में जनवरी से लेके जनवरी 21 लेके अब तक के जो भी आईपीओ आए उसका ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसा रहा है।
तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जितने भी आईपीओज मैंने निकाले हैं, लगभग 36 आईपीओज अब तक आ चुके हैं जनवरी से लेके आज तक। और लास्ट का जो आईपीओ यहाँ पर आप देख सकते हैं कार ट्रेड का, जो कि 20 अगस्त को इसका लिस्टिंग हुआ है। तो जितने भी आईपीओज आप देख रहे हैं, इसमें अगर मैं ओवरऑल देखूं तो लिस्टिंग गेन पहले दिन पे लगभग काफी सारे आईपीओज में अच्छा रहा है। कुछ आईपीओज ऐसे थे जिसमें कि आपको लगभग 100% का लिस्टिंग गेन मिला था। जैसे आप देख सकते हैं ये तत्व चिंतन जो फार्मा है, इसमें आपको 100% से ज्यादा का लिस्टिंग गेन हुआ है। तो ऐसे काफी सारे आईपीओ है जिसमें आपको इतना अच्छा रिटर्न मिला है। ओवरऑल हम लोग लिस्टिंग गेन की बात करेंगे तो पहले दिन 36 आईपीओ में से ऑलमोस्ट 75% आईपीओ पॉजिटिव में खुले हैं। हार्डली 25% आईपीओ ऐसे थे जो कि माइनस में खुले हैं। तो ये रेशो काफी अच्छा है। दूसरा और एक चीज, अगर हम लोग बात करेंगे एवरेज परसेंटेज वाइज, तो अगर हम लोग एवरेज निकालेंगे ये पूरे जितने भी 36 आईपीओ आए हैं उनका, तो लगभग आपका एवरेज आता है 26% लिस्टिंग गेन के हिसाब से, जो कि काफी बढ़िया है। और शायद आपको ऐसा रिटर्न्स किसी और जगह पर ना मिले। और एक चीज, पहले एक जमाना था जब आईपीओ आने के बाद से लेके आईपीओ क्लोज होने तक, और उसके बाद में आईपीओ क्लोज होने के बाद से लेके एक्चुअल लिस्टिंग होने तक पूरा जो स्ट्रक्चर था उसमें दिन काफी जाते थे। ऑलमोस्ट 2-2.5 हफ्ते का समय लग जाता था पूरा कंप्लीट होने में। लेकिन आज की तारीख में जितने भी नए रिफॉर्म सेबी की ओर से आए, उसकी वजह से आईपीओ का लिस्टिंग जो नॉर्मली क्लोज होने के बाद से 8 से 10 दिन में हो जाता है। और एक चीज, इसमें आप जब अप्लाई करते हो तो आपका पैसा जो है वो कहीं बाहर नहीं जाता, आपके बैंक अकाउंट में रहता है, सिर्फ वो टेम्पररी ब्लॉक हो जाता है। तो इसकी वजह से आपका पैसा सुरक्षित आपके पास में रहता है। तो वो एक बड़ा रिफॉर्म सेबी की ओर से हुआ है, और जिसकी वजह से भी शायद ओवरऑल पार्टिसिपेशन और रिटेल का कॉन्फिडेंस बढ़ा है। तो आगे बढ़ने से पहले, जैसा हम लोग देख रहे हैं कि डीमैट का नंबर ऑफ अकाउंट्स काफी बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग 2-4 करोड़ अगर डीमैट अकाउंट की बात करेंगे तो पॉपुलेशन के हिसाब से डीमैट अकाउंट अभी भी कम है। और आगे हमारे देश में इसका बहुत ज्यादा बड़ा स्कोप है। इक्विटी का पार्टिसिपेशन शायद आने वाले दिनों में काफी बढ़ता जाएगा। तो इसके लिए आईपीओ के लिए आपको अप्लाई करना, तो आपको एक डीमैट अकाउंट ओपन करना होता है। और इसके लिए मैं आपके लिए एक स्पेशल ऑफर लेके आया हूं, जिसमें आप आपका डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं, जिसमें आपको किसी भी तरह का कोई चार्जेस नहीं होगा। आपका एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस फ्री होगा, और इस पे ब्रोकरेज जो है आपको 20 रुपया फ्लैट मिल सकता है। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। आप पूरा प्रोसेस ऑनलाइन कर सकते हैं, और 2 या 3 दिन में आपका अकाउंट एक्टिवेट हो सकता है। तो जल्दी से जल्दी, अगर आपके पास में डीमैट नहीं है या आप और डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, तो लिंक में जाकर आपके डीमैट अकाउंट आप खोल सकते हैं और अपना आईपीओ का एप्लीकेशन आप भर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं मेन पॉइंट की। अभी हम लोग देखते हैं कि ये जो भी आईपीओ का जो भी बूम दिख रहा है हमको, तो हर किसी को ये सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, इतना बूम क्यों आ रहा है आईपीओ में, लोग इतने ज्यादा क्यों निवेश कर रहे हैं, क्यों ज्यादा लोग अचानक से इंटरेस्टेड हो गए। तो कुछ रीजंस मेरे हिसाब से मैं आपके साथ में शेयर करूँ। पहला और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज, आज की तारीख में एक जमाना था जबकि आपको फिक्स डिपॉजिट्स पे 10%, 11% फिक्स इंटरेस्ट मिलता था। इससे अच्छा और ऑप्शन कोई था भी नहीं, क्योंकि आपको एक सिक्योर्ड और बिना किसी फ्लक्चुएशन के आपको एक फिक्स अमाउंट मिल रहा था, जो कि 10-11% के आसपास में मिल रहा था, तो जो काफी बढ़िया था। लेकिन जैसे जैसे हमारा डेवलपमेंट होता गया, हम लोग बाकी डेवलप्ड कंट्रीज की और इंटरेस्ट के हिसाब से आगे बढ़ने लगे, और हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 12%, 11%, 10% से लेके आज का, अगर हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स डिपॉजिट का देखेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 6.5 से 7.25% के आसपास में आपको साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, जो कि बहुत कम है। और अगर हम लोग इन्फ्लेशन के हिसाब से उसको देखें तो शायद हमें कोई भी रिटर्न हाथ में नहीं आएगा, इन्फ्लेशन और टैक्सेशन को हम लोग ऐड करेंगे। तो इसकी वजह से लोगों के पास में और कोई अच्छा ऑप्शन नहीं है जहां पर कि रेट ऑफ इंटरेस्ट अच्छा हो या रिटर्न अच्छे हो। और शायद इक्विटी इसकी वजह से अभी पिछले 1-1.5 साल से बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा है। दूसरा, डू और डाई, मतलब कि जैसा मैंने बात किया कि पिछले 1-1.5 साल में काफी सारे लोगों का पहला मेन इनकम सोर्स बंद हो गया, कम हो गया, उस पे ज्यादा इम्पैक्ट आया है। तो लोगों को दूसरा और एक सोर्स खड़ा करना है या उसके लिए कुछ भी करना है, तो नया सोर्स कैसे बनाएंगे। तो इसके लिए काफी सारे लोग सोच रहे हैं कि हम लोग भी नया अपना एक सोर्स
आज से शुरू करेंगे तो कुछ होगा, वरना हमारे पास में शायद कभी इमरजेंसी में कुछ होगा नहीं होगा। तो इसके लिए हमको जो भी है नया सोर्स बनाने की जरूरत है। इसके लिए लोग नए नए इन्वेस्टर्स इक्विटी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और एक चीज, जैसा मैंने बात किया कि हमारे इंडिया का मेजर पॉपुलेशन आज की तारीख में देखेंगे 60-65%, तो यो ओवरऑल देखा जाए तो वो एक यंग कैटेगरी में कंसिडर होता है। और अगर हम लोग यंग इन्वेस्टर्स की बात करेंगे तो उनका रिस्क टेकिंग एबिलिटी ज्यादा होता है, तो इसकी वजह से वो ज्यादा से ज्यादा रिस्कियर एसेट्स को प्रेफर करते हैं, या शायद ही ऐसे सिलेक्टेड यंग इन्वेस्टर होंगे वो आज की तारीख में फिक्स डिपॉजिट्स को प्रेफर करते हैं। उसके बजाय वो शायद रिस्क लेना पसंद करते हैं, और जिसकी वजह से वो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में इक्विटी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनके डिमैट्स खोल रहे हैं, और इसकी वजह से शायद आईपीओ और ओवरऑल इक्विटी का बूमिंग हमें नजर आ रहा है। कंजम्पशन की बात करेंगे तो सेम जैसे मैंने बात किया, यंग इन्वेस्टर्स और यंग अर्निंग पीपल बढ़ रहे हैं। हर घर में फैमिली में से अगर कोई यंग जनरेशन जॉब कर रही है तो उनका एक इनकम सोर्स बिल्ड हो रहा है, और शायद कंपेयर टू पुराने हमारे हिसाब से हम लोग बात करेंगे तो आज उनको जो सैलरी मिल रहा है वो हम लोग जब 15 साल 20 साल बाद लेना शुरू कर दिए थे, शायद काफी लोगों को पहले से ही शुरुआत में स्टार्टिंग में मिल रहा है। तो वो भी एक कारण मेरे हिसाब से हो सकता है जिसकी वजह से वो स्पेंडिंग कर रहे, कंजम्पशन कर रहे, और उसका फायदा जो भी कंपनीज का वो आइटम्स या चीजें यूज कर रहे हैं उनके ओवरऑल प्रॉफिट्स पे दिख रहा है, और उसका रिफ्लेक्शन उनके शेयर प्राइस में दिख रहा है। तो वो एक कारण हो सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज लिक्विडिटी। पिछले 1-1.5 साल में कोरोना शुरू होने के बाद में दुनिया भर के जितने भी सेंट्रल बैंक्स थे उन्होंने अपनी ओर से इक्विटी का ओवरऑल मोमेंटम बनाए रखने के लिए तरह तरह के पैकेजेस अनाउंस किए, जिसमें कुछ टैक्सेशन बेनिफिट हो सकता है, कुछ फंडिंग की बात हो सकती है, या और कुछ तरह के चीजें हो सकती है। लेकिन इसकी वजह से क्या हो गया कि ओवरऑल मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ा, ओवरऑल पैसे का सर्कुलेशन ज्यादा फ्लो हुआ है, एंड शायद वो एक कारण है कि पैसे का सर्कुलेशन हो रहा है तो शायद लोग उसमें से कुछ पोर्शन जो है वो इक्विटी में डाल रहे हैं। और इसका एक पोर्शन ऐसा भी हो सकता है कि जो लोगों का फिक्स डिपॉजिट पहले की कुछ साल पहले था, जिनका मैच्योरिटी शायद 1-1.5 साल के पीरियड में हुआ है, तो वो लोगों ने भी मे बी नया रिन्यूअल करने के बजाय शायद किसी और ऑप्शन में जाना पसंद किया होगा, और उसमें से एक ऑप्शन में भी इक्विटी उन्होंने चूज किया होगा। तो वो एक कारण यहाँ पर हो सकता है। अब हम बात करते हैं आने वाले जो भी आईपीओ जो उसके बारे में। तो पहला आईपीओ मैं अब आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूँ वो स्टार हेल्थ का है। बेसिकली ये स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है। ये फर्स्ट कंपनी जो स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है। स्टैंड अलोन मतलब कि इनका क्लेम सेटलमेंट, सेल्स, बैक ऑफिस प्रोसेसिंग, एवरीथिंग इनका खुद का है। ये किसी थर्ड पार्टी से क्लेम सेटलमेंट का सोर्सिंग नहीं करती है, जो पहले काफी सारे कंपनीज में देखा गया, स्पेशली गवर्नमेंट कंपनीज में ये ट्रेंड शायद आज भी है। तो क्लेम सेटलमेंट वो किसी और मीडिएटर से कंप्लीट करा के लेते हैं, वेर एज स्टार जैसी कंपनीज में ये खुद इन हाउस होता है। तो ये मेन पॉइंट है। और एक चीज, स्टार इंडिया की टॉप हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है, प्राइवेट में है, लेकिन ये आज की तारीख में टॉप रैंकिंग की अगर हम लोग बात करेंगे तो ओवरऑल सेल्स वाइज एंड ओवरऑल मार्केट शेयर वाइज ये नंबर 1 पे अभी चल रही है। तो ये काफी अच्छा आईपीओ हो सकता है। दूसरा जो आईपीओ की मैं बात कर रहा हूँ ये बेसिकली एफएमसीजी सेक्टर से, और अडानी विल्मार आपने शायद सुना होगा, या काफी आप में से लोग ये कंपनी जो भी प्रोडक्ट बनाती है वो आप इस्तेमाल करते होंगे। तो बेसिकली ये एफएमसीजी में काम करती है, और स्पेशली कुकिंग ऑयल्स और बाकी सारे सेगमेंट्स में इनका ओवरऑल प्रेजेंस है, और अडानी ग्रुप से ये बिलोंग करती है। तो ये भी शायद अभी जैसा अडानी ग्रुप का ओवरऑल कंडीशंस है और जिस हिसाब से ओवरऑल ट्रेंड है, शायद मे बी आगे चल के उसका कुछ इम्पैक्ट इस आईपीओ पे आ सकता है। तीसरा अगर मैं बात करूं तो फार्मा सेक्टर में से एमक्योर कंपनी है, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। ये बेसिकली पूना बेस्ड कंपनी है, और 1980s के आसपास में ये स्टार्ट हुई थी, और तब से लेके अब तक कंपनी ने काफी अच्छा ग्रोथ किया है। अप्रोक्सीमेटली 70 से ज्यादा देशों में इनका काम चलता है, या 70 से ज्यादा देशों में इनके कस्टमर्स हैं। तो कंपनी ओवरऑल जेनरिक फॉर्मुलेशंस में मेन काम करती है, और फार्मा सेक्टर्स का जो भी पिछले 1-1.5 साल में ट्रेंड रहा है तो उसको देखते हुए
उसका बेनिफिट शायद इस कंपनी को आगे चल के आईपीओ के वक्त हो सकता है। ट्रैवल सेक्टर से ये कंपनी आप देख सकते हैं, बेसिकली ये ऑनलाइन बुकिंग का काम करती है, जिस तरह से आईआरसीटीसी है या और एक कंपनी पिछले कुछ दिन पहले लिस्ट हुई थी इसी कैटेगरी में। तो ओवरऑल ट्रैवल सेक्टर पिछले 1-1.5 साल से भले कोरोना की वजह से नहीं चला हो, लेकिन आगे चल के जिस तरह से भी हालात अच्छे हो जाएंगे तो जाहिर बात है इस तरह के कंपनीज और ओवरऑल ट्रैवल इंडस्ट्री को इसका बेनिफिट हो सकता है। और पिछले कुछ महीनों में गवर्नमेंट की ओर से भी ट्रैवल इंडस्ट्री के लिए कुछ पैकेजेस दिए गए, तो शायद उसका भी इम्पैक्ट इस तरह की कंपनीज को आगे चल के उनके सेल्स और प्रॉफिटेबिलिटी में हो सकता है। इस तरह की जो भी कंपनीज ये बेसिकली एसेट लाइट मॉडल पे काम करती है, तो इनका बेसिकली टेक्नोलॉजी ये मेन क्या कहते हैं कैपिटल होता है एंड टेक्नोलॉजी पे मेन स्पेंडिंग होता है। लेकिन एक बार सेटअप हो गया तो उसके बाद में उनको ज़्यादा कॉस्टिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है, फिजिकल प्रेजेंस डायरेक्टली होने की ज़रूरत नहीं होती है, तो वो एडवांटेज इनको मिल जाता है और ग्लोबल रीच काफ़ी अच्छी मिल जाती है। तो जिसकी वजह से टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी प्लस आईटी ऐसा हम लोग बोल सकते हैं, इसका ये कॉम्बिनेशन ये कंपनी है। तो हमको देखना होगा इस आईपीओ का ओवरऑल सब्सक्रिप्शन किस तरह से होता है। नेक्स्ट कंपनी है इंस्पायरा, ये भी आईटी से बिलोंग करती है और बेसिकली क्लाउड होस्टिंग, उसके बाद में ईआरपी और ट्रांसफॉर्मेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर के कैटेगरी में ये काम करती है। कंपनीज को ट्रांसफॉर्म करने के लिए जो भी जरूरी सेटअप एंड जो भी प्रोसेसेस रिक्वायर्ड होता है, तो ये कंपनी वो प्रोवाइड करती है। साथ में साइबर सिक्योरिटी इनका एक मेजर ओवरऑल बिजनेस एक्टिविटी है। और आईटी का हम लोग देखें तो पिछले कोरोना के बाद में काफी सारी कंपनी जो डिजिटलाइजेशन पे उतनी फोकस नहीं थी, शायद हर एक इंडस्ट्री में हर एक कैटेगरी में अभी कहीं ना कहीं डिजिटलाइजेशन की बात हो रही है। और डिजिटलाइजेशन करने के लिए जो भी नेसेसरी स्टेप्स है वो हर कैटेगरी की ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी अभी लेना स्टार्ट कर रहे हैं। तो उसका एडवांटेज इस तरह के कंपनीज को शायद हो सकता है। और इंस्पायर के लिए हम लोग फ्यूचर की बात करेंगे तो शायद ओवरऑल इंडिया की जो डिजिटलाइजेशन की जरूरत है ओवरऑल कॉर्पोरेट्स में और ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी सब सेक्टर्स में, तो शायद उसका एडवांटेज इस तरह की कंपनी को आगे चल के हो सकता है। साथ में साइबर सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा आगे चल के इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट इनके लिए काम कर सकता है। तो ये 5 आईपीओ मैंने आपके साथ में शेयर किया है, ये मैं मेरे हिसाब से इंफॉर्मेशन के लिए आपको शेयर किया है। अभी फाइनली अगर हम लोग बात करेंगे तो देश हमारा जिस तरह से बढ़ रहा है, हम लोग डेवलप कंट्रीज हो रहे धीरे धीरे हो रहे हैं या डेवलप्ड कंट्रीज की ओर बढ़ रहे हैं, तो काफी सारा डेवलपमेंट्स हमारे देश में होना बाकी है इसकी वजह से। और प्लस जैसा मैंने बात किया कि हमारे डीमैट होल्डर्स की बात करें, ओवरऑल पॉपुलेशन जो पार्टिसिपेट हो रहा है इक्विटी में वो आज भी बहुत कम है। तो स्कोप बहुत बड़ा है और बहुत कुछ होना बाकी है, लेकिन इसमें मेन चीज ये रहेगी मेरे पर्सनल व्यू से, लॉन्ग टर्म प्लेयर्स जो भी है वो हमेशा किसी भी तरह के सिचुएशन इकोनॉमी को वो सर्वाइव कर जाएंगे। और ये आपने शायद पिछले 1-1.5 साल में खुद देखा भी होगा। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और एक चीज की जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो मेरा सजेशन ये रहेगा आप सही फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद से एक अच्छा खासा पोर्टफोलियो बना के फिर आप उसमें सही तरह का डाइवर्सिफिकेशन अगर आप रखते हो और आप एक डिसिप्लिन के साथ में उसको काम पे लाते हो, तो उसका लंबे समय में आपको सही फायदा हो सकता है। या सही स्ट्रेटजी से आप काम करोगे तो शायद उसका बेनिफिट्स आपको हो सकता है, फिर चाहे आप कुछ मीडियम टर्म में भी काम क्यों ना करें। तो ये वीडियो आईपीओ के बारे में बात करने के मैंने आपके साथ में शेयर किया है। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर्स और वार्निंग मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ कि ये जो मैंने आपको आईपीओ के नाम बताए ये रिकमेंडेशंस की बात नहीं है, मैं मेरा व्यूज आपके साथ में प्रेजेंट किया है। जो भी डिसीजन लेना है वो आप आपका खुद का रिस्क प्रोफाइल और आपके फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद से आप ले सकते हैं। अंत में एक ही बात मैं कहना चाहूंगा कि आपको अगर इस रिलेटेड कोई भी आपके पास में क्वेरीज है या सवाल है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि मैं कोशिश करूंगा आपके उन सवालों का जवाब देने के। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स एंड फैमिलीज तक आप शेयर कीजिए ताकि उनको ये इन्फॉर्मेशन मिले, उनको ये अपडेट्स मिले। और साथ में अगर आपका डीमैट अकाउंट नहीं है तो जल्दी से जल्दी लिंक पर जाके आपका डीमैट अकाउंट का प्रोसेस आप स्टार्ट कीजिए, ताकि जब भी कोई अच्छा आईपीओ है तो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकें।
इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड कर रहा हूँ। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।